हेलो एवरीवन। 2025 में कुछ बड़ा उखाड़ना है कि सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो। लास्ट वीडियो में को ठीक ठाक सा रिस्पांस आया था जिससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा है। तो डेट है आज 12 जनवरी 2025, रात के बजे हैं 1:16 और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं हम इन्फोसिस लिमिटेड से। जब हम एक कंपनी को एनालिसिस करने की बात करते हैं तो वो हम दो तरीकों से करते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स के बारे में। कंपनी कितनी सेल्स जनरेट कर पा रही है, उस सेल्स को जनरेट करने के लिए कंपनी कितना एक्सपेंस कर रही है, उन दोनों को मिला के कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना पा रही है, और एंड में देखते हैं हम कंपनी कितना मुनाफा बना पा रही है, मतलब नेट प्रॉफिट बना पा रही है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट्स के बारे में। कंपनी के पास पैसा कितना पड़ा है, कंपनी के पास उधारी कितनी पड़ी है, कंपनी के असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में और कंपनी की वेरियस रेशियोज के बारे में। और इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी ओर हम टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स की। फंडामेंटल एनालिसिस में अब तक हमने चार्ट्स की कोई बात नहीं की है। कंपनी की वेरियस रेशियोज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब चीजों के बारे में बात किया है। कंपनी के जब चार्ट्स एनालिसिस की बात आती है वो हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम चलते हैं अब इन्फोसिस लिमिटेड के चार्ट के ऊपर। तो ये है इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्फोसिस के शेयर का प्राइस क्या था। अब ये देखते हैं 9 अक्टूबर 2024 को इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर का प्राइस था 1941 रुपए। 31 जनवरी 2024 को था 1681 रुपए। 16 मई 2023 को था 1265 रुपए। और इससे भी पीछे जाएं तो 28 फरवरी 2022 को था 1718 रुपए। ये जो चार्ट है 17 दिसंबर 21 से लेके 10 जनवरी 2025 तक का है। तो इस ड्यूरेशन में जो इन्फोसिस के शेयर के प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो चार्ट के बेसिस पे ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हम जो मोटा मोटी सी बात करें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के मेन डिफरेंस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस हमें जो बताता है वो बताता है व्हाट टू बाय, कि हमें कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए, प्लस वैल्यूएशन की अगर हम कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो उसको किस वैल्यू पे खरीदना चाहिए। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है व्हेन टू बाय, कि जो जिस कंपनी को हमने खरीदने का मन बनाया है उसको कब खरीदना चाहिए, और किस वैल्यू पे जो हमने खरीदने को मन बनाया है उससे खरीदी हुई है तो उससे कब एग्जिट करना है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट व्हाट टू बाय प्लस वैल्यूएशंस, कि किस वैल्यू पे हमें उस कंपनी को खरीदना है। एंड टेक्निकल इज ऑल अबाउट व्हेन टू बाय प्लस व्हेन टू एग्जिट ऑन चार्ट्स। तो हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो हम चार्ट्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर ही। तो ये जो चार्ट था ये है एक कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट, जो कि एज अ बिगिनर तो कोई भी प्रेफर नहीं करता। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ किस किस टाइप के चार्ट होते हैं। ये होता है बार चार्ट कंपनी के, इसमें बार की फॉर्म में कंपनी के प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा जूम करके। तो ये इस तरीके से बार की फॉर्म में एक कंपनी को दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है कैंडल स्टिक चार्ट, फिर होलो कैंडल चार्ट्स, अलग अलग टाइप के वही चीजें हैं। इसके बाद आता है एक लाइन चार्ट, एक लाइन की फॉर्म में कंपनी की के जो प्राइस है उसको उभारा जाता है। और एक और जो चार्ट है वो है एरिया चार्ट। ये भी काफी पॉपुलर है। लाइन के नीचे जस्ट एरिया आ जाता है तो उसको एरिया चार्ट कहते हैं। ये है एरिया चार्ट। अलग अलग टाइप के और भी चार्ट होते हैं, HLC एरिया, बेस लाइन, पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है जो 98 to 99% स्टॉक मार्केट में सारे एनालिस्ट, सारे इन्वेस्टर जो यूज करते हैं वो करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट को। तो हम चलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर ही।
तो कैंडलस्टिक चार्ट थोड़ा सा बिगनर को तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये क्या कैंडलस्टिक्स सी बना दिया है, इसका क्या मतलब है। तो कैंडलस्टिक्स चार्ट को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा है फ्रेश बिगनर्स को, क्योंकि हमने आज तक स्टडी की है। जब हम स्कूल टाइम में थे या कॉलेज टाइम में, हमने जो चार्ट्स को, हमने किसी भी चार्ट को बनाया है, वो या तो लाइन चार्ट के बारे में बनाया है या बार ग्राफ के बारे में बनाया है। तो इस टाइप से हमने स्टडी की है। हमने कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट किसी भी टाइप का हमने अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा है, तो हमें ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है एज अ बिगनर। तो हम पहले अब ये देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ने से पहले कि हम कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं, कि उससे हमें आसानी होगी कि हम क्या चीज कर रहे हैं। तो हम आते हैं कैंडलस्टिक्स के ऊपर। कैंडलस्टिक्स अब दो टाइप की होती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक्स और बेरिश कैंडलस्टिक्स। बुलिश कैंडलस्टिक्स होती हैं जो कि प्राइस के मूवमेंट को ऊपर की ओर लेके जाती हैं, जैसे कि ये है। इस कैंडलस्टिक में ओपन हुआ प्राइस यहां पर, क्लोज हुआ जाके यहां पर। हालांकि उसने उस ड्यूरेशन में हाई ये भी लगाया, पर लो उसने ये लगाया। तो ओपन होने के बाद ये क्लोज हुआ यहां पर। मैं इसको ऐसे समझा देता हूं। मान लो किसी पर्टिकुलर दिन में ये ओपन प्राइस था, ये था कम से कम 100 रुपए। यहां पे हम 100 रुपए लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से कंपनी के किसी पर्टिकुलर दिन में 100 रुपए है किसी कंपनी का प्राइस, तो यहां से उसकी मूवमेंट शुरू हुई। तो वो मूवमेंट कैसे हुई, वो पहले कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर ऊपर तक गया, पूरा हाई लगा दिया उसने। मान के चलते हैं 120 रुपए का, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है। 120 रुपए का हाई लगा के वो थोड़ा सा नीचे आ गया और यहां पे उसने क्लोजिंग दे दी। सपोज करते हैं 110 रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो इस बुलिश कैंडलस्टिक में प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ, कंपनी का प्राइस खुला 100 रुपए के ऊपर, कंपनी पूरे दिन में मूवमेंट किया, ऊपर नीचे हाई लगाया उसने 120 का, लो लगाया मान लो उसने 90 रुपए का, ठीक है। तो और वो ऊपर जाके लास्ट में बंद हुआ 110 रुपए का। तो प्राइस 100 से 110 चला गया, ओपनिंग हुई थी 100 पर, क्लोजिंग हुई 110 पर। तो इट इज अ टाइप ऑफ बुलिश कैंडल कि प्राइस उसमें ऊपर की ओर गया है। और बुलिश कैंडलस्टिक का जो जनरली कलर होता है वो ग्रीन के उसमें दर्शाया जाता है, और उसका क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से हाई होता है हमेशा, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस जो है ओपन प्राइस से हाई है। तो बुलिश कैंडलस्टिक में क्लोजिंग प्राइस होता है ग्रेटर देन ओपन प्राइस, और जनरली ये ग्रीन से रिप्रेजेंट की जाती है। और दूसरी ओर हम बेरिश कैंडलस्टिक की बात करें तो बेरिश कैंडलस्टिक में क्या होता है, बेरिश कैंडलस्टिक में होता है ये, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। तो बेरिश कैंडलस्टिक्स में क्या होता है, बेरिश कैंडलस्टिक्स में होता है एक किसी शेयर का प्राइस खुला 100 रुपए के ऊपर ही मान के चलते हैं, कंपनी पूरे दिन के ड्यूरेशन में ऊपर गई, उसने हाई लगा दिया मान लो 105 रुपए का, 105 रुपए का, फिर हाई लगाने के बाद फिर नीचे आई, फिर दोबारा से ऊपर गई मान के चलते हैं, फिर नीचे आई, उसने लो लगा दिया मान के चलते हैं 90 रुपए का, ठीक है। और वो थोड़ा सा ऊपर आकर यहां पर क्लोज हो गई उस दिन, यानी कि इस प्राइस को मान लेते हैं करीब 93 मान लेते हैं इसको। तो क्या हुआ, कंपनी का प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, वो पूरे ड्यूरेशन में इधर उधर टहलती रही, हाई लगाया 105 रुपए का, फिर नीचे आ गई, पूरा लो लगाया 90 रुपए का, फिर ऊपर आकर कंपनी ने 93 रुपए पे बंद हो गई। ये होते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कि खुला ऊपर था, बंद हुआ नीचे। तो ये जनरली रिप्रेजेंट की जाती है रेड कलर से, और इसका ओपन प्राइस ग्रेटर देन होता है क्लोजिंग प्राइस से, ओपन हुई ज्यादा पर जो कि ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। अब इनके नाम बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक कैसे पड़े,
मैंने ये तो बताया आपको, बुलिश कैंडलस्टिक हमेशा ऊपर की ओर जाती है, बेरिश कैंडलस्टिक हमेशा नीचे की ओर जाती है। पर इसका मतलब क्या, इसका बुलिश और बुल्स और बेरिश नाम कैसे पड़ा? बुल्स और बियर्स होते हैं, मतलब बुल्स होते हैं बायर्स और बियर होते हैं सेलर्स। तो बुल्स क्या कहते हैं, मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाने की कहते हैं, और बियर्स क्या होते हैं, वो मार्केट को नीचे की ओर लेके जाने की करते हैं। इसका आइडिया कहाँ से आया था? इसका आइडिया आया था जब मान लो कोई बुल्स है, तो बुल्स अटैक करते वक्त वो ऊपर की ओर अटैक करता है अपने हॉर्न से, राइट। और जब बियर है कोई अटैक करता है, वो अपने हाथों से नीचे की ओर अटैक करता है, ठीक है। तो बियर मतलब हाथों से नीचे की ओर अटैक करता है, तो यानी कि जब प्राइस नीचे आता है तो उसको बेरिश कैंडलस्टिक बोल देते हैं, और ऊपर की जब तरफ जाता है तो उसे बुलिश कैंडलस्टिक बोल देते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाने वाले होते हैं बुल्स, और नीचे की ओर लेके जाने वाले होते हैं बियर्स। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से चार्ट के ऊपर ही। तो इन सबको मिला के ये बनता है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। अब एक कैंडल हमने बना के देखी थी, इसको हम जूम करते हैं। हमने पढ़ा था ग्रीन कैंडल बनती है बुलिश कैंडल, कंपनी का ओपन प्राइस यहाँ पे ये था, बंद हुआ यहाँ पर, तो ये है बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल कौन सी है? ये रेड कलर की जो डिनोट हुई है, कंपनी का ओपन प्राइस था ये, बंद हुई है वो यहाँ पर, कंपनी का लो थोड़ा सा वीक भी है इसकी। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया इसमें, तो जो बेरिश एंड बुलिश कैंडल है, उसमें देखो ये इस जो पार्ट को कहते हैं वो होते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, और जो ऊपर का प्राइस होता है उसको कहते हैं विक। ऊपर या नीचे का जो हम एरिया देख रहे हैं उसको कहते हैं विक, और जो है जो बीच का पार्ट होता है उसको कहते हैं बॉडी। ये चीज और बतानी रह गई थी। तो इन सब सारे कैंडल्स को मिलके बन गया है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तरह तरह के कैंडल्स हैं, हर रोज ऊपर गया नीचे गया, बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल, फिर बुलिश बनी, बुलिश 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 बुलिश, फिर बेरिश बेरिश बुलिश 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 बुलिश, बेरिश बुलिश बुलिश बुलिश, फिर बेरिश बनी, फिर बेरिश, फिर बेरिश, फिर बेरिश, फिर एक छोटी सी बुलिश बनी, फिर बेरिश बनी, फिर बेरिश बनी, फिर बुलिश, फिर बुलिश। तो इस तरह के हिसाब से चार्ट का प्राइस बनता रहा, ठीक है। तो मैं इसके लिए बुलिश बेरिश इसलिए बता रहा हूं आपको दोबारा दोबारा, तो आके माइंड में बैठ जाए। तो ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल है, वो प्राइस को ऊपर की ओर लेके जा रही है। बेरिश कैंडल है, वो प्राइस को नीचे की ओर लेके जा रही है। तो इसलिए मैं आपको माइंड में सेट कर देना चाहता हूं, जो ग्रीन कलर है वो है बुलिश कैंडलस्टिक्स, जो रेड कलर है वो है बेरिश कैंडलस्टिक, जो कि प्राइस को नीचे की ओर लेके जाना चाह रही है, और बुलिश कैंडल प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाना चाह रही है। अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न तो हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज इसमें बतानी है कि कैंडलस्टिक मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में बनती है। वो 5 मिनट की भी होती है, वो 15 मिनट की भी होती है, वो 1 घंटे की भी होती है, 1 दिन की भी होती है, 1 वीक की भी होती है, और 1 मंथ की भी होती है। तो अभी जो हमने स्क्रीन पे खोली हुई है, जो चार्ट पे हमने अब दिखा रहे हैं आपको, वो है एक डेली कैंडलस्टिक पैटर्न कि एक दिन में एक कैंडल का प्राइस क्या मूवमेंट हुआ है। ये जो एक कैंडल है लास्ट की, वो दर्शा रही है एक दिन के मूवमेंट को कि ऊपर नीचे क्या मूवमेंट हुआ है। तो अब हम चलते हैं, देखो आपको मैं दिखाता हूं यहां पर एक मंथ की। अब ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट कैंडल्स का। तो एक मंथ में इस शेयर का क्या मूवमेंट हुआ है वो दर्शा रहा है ये वाली कैंडल। ये पूरे मंथ की कैंडल है, जनवरी 2025 की। ये पूरे दिसंबर 2024 की कैंडल है। ये देखो नीचे डेट चेंज हो रही है, नवंबर 24 की है, ये अक्टूबर 24 की है, ये जुलाई 24 की है, ये जून 24 की है। तो ये एक पूरे महीने के जो प्राइस चेंज हुआ है उसको दर्शा रहा है। ऐसे ही 15 मिनट की भी होती हैं। ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है कि 15 मिनट में कंपनी का क्या प्राइस का मूवमेंट हुआ। ये देखो, ये 10 तारीख थी, 10 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो 15-15 मिनट की ये पूरे दिन के प्राइस को में चेंज हुआ है। पहले 15 मिनट का ये था, फिर अगले 15 मिनट की ये कैंडल है, फिर अगले 15 मिनट की ये कैंडल है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में कैंडल बनती हैं। इसको अगर एक दिन की है, इन सारी कैंडल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो पूरी
एक दिन की कैंडल बन जाएगी। तो ऐसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैंडल को एडजस्ट भी करते हैं। इसके बाद ये तो हुई कैंडलस्टिक की बात। इतने से टेक्निकल एनालिसिस पूरा नहीं होता। ये चार्ट है एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जस्ट। इसके अलावा हमें जरूरत होती है एक और चीज की इस चार्ट पैटर्न में, वो है वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम। देख रहे हो आप नीचे नीचे एक और चीज आई है अभी, यह है चार्ट का वॉल्यूम। इसको हम थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, पैटर्न को ये मंथली कर देते हैं मान लो। इस पर्टिकुलर मंथ में ये कंपनी का वॉल्यूम दर्शाता है कि कितने कंपनी के शेयर ट्रेड हुए हैं। देखो लास्ट मंथ में कंपनी के शेयर ट्रेड हुए हैं करीब करीब 46 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है, कि बाइंग एंड सेल हुआ है उस कंपनी में। तो वॉल्यूम क्यों जरूरी होते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। व्हाट आर वॉल्यूम्स? तो एक चार्ट में प्राइस जो होता है वो सेट करता है उसका चार्ट का ट्रेंड, और जो उसके पीछे का वॉल्यूम होता है वो उस ट्रेंड के एविडेंस को दर्शाता है। जैसे कि सपोज करो ये चार्ट है हमारे आगे, तो देखो ये एक साइडवेज में चल रहा था चार्ट, और अचानक से अप ट्रेंड इतना ज्यादा मूवमेंट हुआ। इसके पीछे का जो एविडेंस था वो था ये वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऐसा भर भर के वॉल्यूम आया इस चार्ट के ऊपर कि उस ट्रेंड उसने उस प्राइस के को सेट कर दिया कि वो अप ट्रेंड में ही जाना है। तो प्राइस जो दर्शाता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई प्राइस है तो दर्शाता है उसका ट्रेंड, और वॉल्यूम उसके पीछे का होता है उसका एविडेंस। तो ये बहुत बड़ा टूल है टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम, जो हमें बताता है आने वाले टाइम में चार्ट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है। अब हमने प्राइस देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, इसके अलावा हमें तीसरी जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो होता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, स्टोकास्टिक आरएसआई, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज। पर हमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर की जरूरत है, वो है मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज लगा लिया हमने अपने चार्ट के ऊपर। तो इसको हम अब इसको ना हम मूविंग एवरेज ना पर्टिकुलर लेंथ के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये मूविंग एवरेज को मैं कर देता हूँ 200 दिन का। मैं बताता हूँ अभी मैंने 200 दिन का ये क्यों किया। देखो ये मूविंग एवरेज आ गया 200 दिन का। पिछले लास्ट के 200 दिन का जो एवरेज निकलेगा वो आया है 1784 रुपए। ठीक है, तो लास्ट के 200 दिन का जो चार्ट बना उसका एवरेज है 1784 रुपए, जिसके कारण हमें यह पता लगता है कि लास्ट के 200 दिनों का एवरेज है इतना, और वो जो कंपनी है अपने एवरेज से ऊपर चल रही है फिलहाल। अब हम देखें तो इसका अभी करंट का प्राइस है 1966 रुपए, एवरेज चल रहा है पिछले 200 दिन का 1700 रुपए, तो वो कंपनी का प्राइस ऊपर चल रहा है उससे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि हमें मूविंग एवरेज के इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें एक और जो चीज चाहिएगी, जो चौथी चीज है, वो है कंपैरेटिव स्टडी करना अपने शेयर की निफ्टी के इंडेक्स के साथ और उसके सेक्टर के साथ। अगर मान लो सपोज करते हैं आपको इन्फोसिस के फंडामेंटल सब सही लगे, टेक्निकल सही लगे, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, और आपने इन्फोसिस को बाय करने का मन बनाया है। आपने सोच रहे हो कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, पर उस पर्टिकुलर टाइम पर निफ्टी का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, निफ्टी के आईटी सेक्टर का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो और आप सोचो कि निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, कितने परसेंट चांस है? मैं आपसे पूछता हूं कि जब निफ्टी डाउन है, निफ्टी का सेक्टर डाउन और आईटी सेक्टर डाउन है, और इन्फी ऊपर चला जाएगा, आप बताइए कि कितने परसेंट चांस है? हार्डली 10 to 20% चांस है कि इन्फोसिस आगे आपने प्राइस से ऊपर जाएगा। वो मैं बता देता हूं क्यों। जब एक बात बताओ, सारे सेक्टर में इन्फोसिस तो आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा, ठीक है, और सारा सेक्टर जा रहा है नीचे की ओर, सारी की पूरी मार्केट का इंडेक्स जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो इन्फोसिस कैसे ऊपर जाएगा आप बताओ?
जब तक आसमान में हवा नहीं होगी तो पतंग उड़ पाएगी क्या? और जो मान लो पतंग उड़ भी गई तो उसके परसेंटेज ऑफ चांसेस कितने होंगे? हार्डली 10 to 20%। ठीक है, तो हमें अपने शेयर की स्टडी करनी पड़ती है उसके इंडेक्स के साथ और उसके सेक्टर के साथ। तो ये था बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। इस वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक्स क्या हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है कैंडलस्टिक्स। अगर इस वीडियो में कोई डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एक काम करें कि मोबाइल उठाओ अभी और अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो वो तो वेल एंड गुड, उनके साथ तो शेयर करो ही करो। और जो नहीं है, जो एज अ बिगिनर सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करो कि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो लेट्स एक वो रख लेते हैं कि इस वीडियो पे एक दिन में 250 व्यूज हमने करने हैं। तो फोन उठाओ और शेयर करो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो देखते हैं मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, 250 व्यूज एक दिन में हो पाते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।